हेलो दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस एजुकेशन पॉइंट में। तो आज मैं आप सभी लोग के लेके आया हूँ 11 अगस्त 2020 जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन मैंने सभी को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है और उसके जितने भी स्टडी पॉइंट है उस सबको मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आपसे एक ही निवेदन करूँगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज के हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, KYIC ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है? तो जो रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन खोला गया है ये अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है। अब ये KYIC क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो KYIC है इसकी फुल फॉर्म होती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। क्या होता है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, जिसको लोग हिंदी में बोलते हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 1956 को और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। इसके अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार सक्सेना। ठीक है दोस्तों, अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के जो तीन पड़ोसी देश है वो कौन कौन से हैं? भूटान, चीन और म्यांमार, तीन पड़ोसी देश जो कि इसके बॉर्डर से सटे हुए हैं। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय लांबा हैं। उसके बाद दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो 2। राज्यसभा सीटें कितनी है? 1। विधानसभा सीटें कितनी है? 60 हैं। और 2 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं अरुणाचल प्रदेश के? तो असम और नागालैंड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, फ्लिपकार्ट ने किस राज्य की वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट योजना के साथ साझेदारी की है? तो वन डिस्ट्रिक्ट जो और वन प्रोडक्ट योजना है वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की योजना है, जिसके साथ क्या की है? फ्लिपकार्ट ने साझेदारी की हुई है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ODOP बोलते हैं। अब ये ODOP के बारे में जानते हैं। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट, ओ का मतलब वन, डी का मतलब डिस्ट्रिक्ट, ओ का मतलब वन, पी का मतलब प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है इसके तहत जो है सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को अपने व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन क्या किया जाए, इनके व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश ने इसकी इस सेवा योजना की शुरुआत की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? गोविंद माथुर हैं। उसके बाद दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस। राजकीय फूल क्या है? पलाश है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। उसके बाद दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे लोकसभा सीटें कितनी है? 80। राज्यसभा सीटें कितनी है? 31। विधानसभा सीटें कितनी है? 404 हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उत्तर प्रदेश के एक पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किस हवाई अड्डे में एयर सुविधा पोर्टल को शुरू किया गया है? तो जो एयर सुविधा पोर्टल है इसको नई दिल्ली हवाई अड्डे में शुरू किया गया है। अब ये क्या है? तो इस पोर्टल की मदद से भारत आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन प्रक्रिया में छूट मिलेगी और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसको हम लोग DIAL बोलते हैं, ने इस सुविधा को लॉन्च किया है। मतलब दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने इस सुविधा को लॉन्च किया हुआ है, जिसमें क्वारंटीन प्रक्रिया में छूट मिलेगी कुछ। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत ने किस देश के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? तो देखिए, जो लाइन ऑफ क्रेडिट का भारत ने विस्तार किया हुआ है वो मालदीव देश के साथ किया हुआ है। किस देश के साथ? मालदीव। लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार। अब ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी में मछली पकड़ने की सुविधाओं के उद्देश्य के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है। मतलब इसमें क्या है? मछली पकड़ने की सुविधा के उद्देश्य के साथ किया गया है लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार। अब मालदीव के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो मालदीव है, मालदीव किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में। इसकी राजधानी कहाँ है? माले है। इसकी करेंसी क्या है मालदीव की? मालदीव रुपया। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है, MSME सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो जो MSME सक्षम पोर्टल है इसको लॉन्च किया है SIDBI ने। किसने? SIDBI ने लॉन्च किया हुआ है। अब इस पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो MSME शिक्षा पोर्टल के जरिए छोटे सक्षम पोर्टल मतलब रहेगा, आप लोग सक्षम कर लीजिएगा, सक्षम पोर्टल के जरिए छोटे कारोबारियों को मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब MSME के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो MSME है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड MS यहाँ पर रहेगा। ठीक है, MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2007 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। उसके बाद हम लोग SIDBI के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो SIDBI है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है,
और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 अप्रैल 1990 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इसके सीईओ कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ उतरते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किस देश में जापानी जहाज से तेल से रिसाव होने के कारण पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई? मतलब जो समुद्रों से जहाज का आयात निर्यात होता है, तो क्या हुआ है कि किस देश में ऐसा हुआ? तो जो मॉरिशस देश है वहाँ पर जापानी जहाज जो है उसका रिसाव हो गया है तेल का, जिसके कारण वहाँ पर पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी गई है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए जो मॉरिशस है, ये मॉरिशस मॉरिशस किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुई है। मॉरिशस की करेंसी क्या है? तो रुपया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जुगनाथ हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वीराज रूपन है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य पर कितने प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है? मतलब जो सोने का मूल्य रहेगा, मान लीजिए कि 100% सोने का मूल्य है, तो उस पर कितने परसेंट लोन देने की घोषणा की? लोन उस पर सोने रखकर लोन कितना लिया जा सकता है? तो 90% तक क्या किया है? लोन देने की घोषणा की है आरबीआई ने। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1935 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। और आरबीआई गवर्नर इसमें कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किस संगठन ने, यहाँ पे किस कर लिया, किस संगठन साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो किस संगठन ने मतलब साइबर हमलों के कारण जो है रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है? तो जो यूरोपीय संघ है उसने क्या किया है कि जो साइबर हमले इसमें बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, उसके कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया हुआ है पूरी तरीके से। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा में आर्थिक पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? मतलब जो न्यायिक सेवा है उसमें क्या किया है कि बहुत पिछड़े जो वर्ग के लोग हैं उसको 5% छूट दिया जाएगा। तो ऐसा क्या राजस्थान राज्य सरकार ने ऐसा किया हुआ है? अब राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। तो देखो जो राजस्थान है उसकी राजधानी कहाँ है? जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? इंद्रजीत मोहंती हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब, जो कि इसके बॉर्डर सटते हैं इन पाँचों राज्यों से। उसके बाद वहाँ पर कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो वहाँ पर 25 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 10। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 200 हैं। उसके बाद दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान, ये भी कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में ही स्थित है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम लोग कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसमें राजस्थान भी शामिल होता है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? तो देखिए 8 राज्य इसमें से कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। इसको मैंने एक शार्ट का ट्रिक बनाया है, गमछा मित्र पे झार। देखिए गस हो जाएगा गुजरात, मस हो जाएगा महाराष्ट्र, छस हो जाएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद मिस हो जाएगा मिजोरम, तरस हो जाएगा त्रिपुरा, पस हो जाएगा पश्चिम बंगाल, झस हो जाएगा झारखंड, रस हो जाएगा राजस्थान। ठीक है दोस्तों, गमछा मित्र पे झार। इस ट्रिक को आप लोग याद करेंगे तो कर्क रेखा भारत से कहाँ कहाँ गुजरी आप लोग को पूरा पता चल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, NHAI ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो देखिए जो NHAI है इसने IIT दिल्ली के साथ समझौता किया हुआ है। अब क्यों NHAI के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए जो NHAI है इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी हिंदी में हम लोग बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी सन 1995 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? सुखबीर सिंह संधू है। ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो कैसा है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।